आज हम एक जैन कहानी से जानेंगे कि जब जीवन में हम सही बातों को समय रहते नहीं सीखते तो प्रकृति हमें सबक सिखाकर इन बातों को सीखने समझने के लिए मजबूर करती है। नगर के एक सेठ के 8 पुत्र थे। 8 पुत्रों के बाद एक पुत्री पैदा हुई और उसका नाम भट्टा रखा गया। भट्टा सेठ को बहुत प्यारी थी, इसलिए सेठ ने सबसे कहा कोई इसे तू कहकर संबोधित नहीं करेगा, इसलिए उसका नाम अतुंकारी भट्टा रखा पड़ गया। ज़्यादा लाड प्यार के कारण अतुंकारी भट्टा को अहंकार आ गया। वो चाहती थी कोई भी उसे तू कहकर न बोले और वो खुद भी किसी को तू कहकर नहीं बुलाती। अतुंकारी अब बड़ी हो गई तो पिता ने उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया, पर अतुंकारी ने एक शर्त रखी, जो उसकी आज्ञा मानेगा वो उसी से शादी करेगी, अन्यथा वो कभी शादी नहीं करेगी। पिता ने पुत्री को बहुत समझाया, पर वो अपने जिद पर अड़ी रही कि जो उसकी आज्ञा पालन करेगा बस उसी से शादी करेगी। ऐसी शर्त सुनने के बाद सब दूर भाग जाते। ये बात अचानक नगर के राजा जितशत्रु के पास पहुंची। राजा ने अपने मंत्री को ये बात बताई तो मंत्री विचित्र शर्त सुनकर हाँ कर बैठा और दोनों की शादी हो गई। कुछ दिनों तक सब सही चलता रहा। एक दिन अतुंकारी ने अपने पति से कहा, कल राजसभा विसर्जित होते ही तुरंत आ जाना, ज़्यादा देर मत करना। पर क्योंकि राजसभा में कुछ कार्य होने के कारण मंत्री थोड़ी देर से घर पहुंचा। गुस्से से भरी अतुंकारी ने दरवाज़ा खोला और बिना कुछ कहे आज्ञा पालन न होने के कारण वो घर छोड़कर चली गई। चलते चलते जंगल में पहुंच गई। वहां एक चोर ने उसे पकड़ लिया और उसको अपने सरदार के हवाले कर दिया। सरदार ने उससे शादी करनी चाहिए, पर अतुंकारी ने स्पष्ट मना कर दिया। बहुत समझाने के बाद भी जब वो नहीं मानी तो उसे एक रक्त व्यापारी को बेच दिया। रक्त व्यापारी रोज अतुंकारी का रक्त निकालता और उसे रक्तदान केंद्र में बेचाता। रोज रक्त निकालने के कारण अतुंकारी हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई। धीरे धीरे उसका क्रोध शांत हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास भी होने लगा। एक दिन उसी नगर में उसका भाई किसी कामवश आया हुआ था। अतुंकारी को वहां देखकर वो पहचान गया और अतुंकारी भी भाई को देखकर खुश हो गई और उसके साथ अपने ससुराल चली गई। अब अतुंकारी पहले जैसी नहीं थी, उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका था और उसका क्रोध भी शांत हो चुका था। वो इतनी ज़्यादा शांत हो गई कि उसकी क्षमाशीलता की चर्चा देवलोक में होने लगी। देवलोक का एक देव अतुंकारी की परीक्षा लेने साधु के वेश में आया और बोला, मुझे लक्षपाक तेल चाहिए। अतुंकारी के कहने पर दासी लक्षपाक का घड़ा भरकर लेकर आई। देव ने जानबूझकर अपनी माया से उस घड़े को तोड़ दिया। इस पर अतुंकारी ने उसे दूसरा घड़ा लाने को कहा। देव ने उसे भी तोड़ दिया। फिर अतुंकारी ने तीसरा तेल का डिब्बा मंगवाया तो देव ने उसे भी अपनी माया से तोड़ दिया। इस पर भी अतुंकारी को गुस्सा नहीं आया तो देव अपने असली रूप में आया और सारी घटना कह सुनाई। अतुंकारी के क्षमा भाव के आगे वो नतमस्तक होकर अदृश्य हो गया। तो अहम और क्रोध आदि दुर्गुण हमें कष्ट के सिवा कुछ नहीं देते, इसलिए समझदार हमेशा इनसे दूर रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।